का जो हमारा अल्फाबेट है वो है एच। अब आप ही सोचोगे कि सेम बातें डेली बताती है, शेप साइज एंड स्पेस आपको देखना है। अब इससे अलग मैं आपको क्या ही बताऊं। अब एक वर्ड बनाओगे तो वर्ड में आपको मेनली तीन ही चीजें याद रखनी है, शेप साइज एंड स्पेस। उसके अलावा आप क्या ही याद रखोगे। अब हमारा जो एच है, उस एच को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हमारा जो सिंपल हम एच बनाते हैं वो वो हमें सिंपली नहीं बनाना है, बट हमें ये याद रखना है कि हमें अपना जो हम सिंपल एच बनाते हैं वो नहीं बनाना है। हम पहले बनाएंगे जे की शेप। जो हम जे की शेप बनाते हैं ना, वो जे की हमारी शेप बनेगी। उस जे की शेप से फिर हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे। जैसे हम आई बनाते हैं, आई को हम ऊपर से ऐसे नीचे लेके आते हैं ना, तो आई जैसे हम बनाते हैं तो दो पार्ट्स में हमारा जो एच है वो डिवाइड होगा, पहला जे और दूसरा आई। अब हमारा जो सफर है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा आप प्यार दिखा रहे हो सफर में। बट आपको एक एंड रिजल्ट देखना है कि एंड रिजल्ट हमारा क्या आता है। अब हम हर एक वर्ड को पूरा पूरा ध्यान से कर रहे हैं कि एक एक वर्ड मैं आपको डेली बता रही हूँ कि एक एक वर्ड किस तरीके से किया जाएगा, है ना। वो वर्ड पता है, एक जब हम कोई भी चीज बनाते हैं उस चीज में हर एक चीज का महत्व होता है। एक छोटी से छोटी चीज मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, नहीं। आप कोई भी प्रोसेस है, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें हर एक छोटी सी छोटी चीज बारीक से बारीक चीज उस काम में महत्व देती है, मैटर करती है। तो इसलिए आपको हर एक चीज पे ध्यान रखना है। आप वर्ड बना रहे हैं तो जे की जो शेप है, अगर वो आप एग्जैक्ट नहीं बनाओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप एक सही फॉर्मेट में नहीं बनाओगे, सही तरीके से नहीं बनाओगे, सही शेप की नहीं बनाओगे, सही साइज नहीं रखोगे, सही आप जो डायरेक्शन है वो नहीं रखोगे, तो वो जो वर्ड है वो सही नहीं लगेगा। ये चीज हमें याद रखनी होगी। अब है ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बोलते रहते हैं ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट मैंने एक चीज देखी है कि बोलने से कोई बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा सीखता है देखने से, कि वो क्या देख रहा है। वो चीज जो देखेगा बच्चा फिर वही करेगा। अब आप बच्चों को कुछ भी बोलो कि पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, या मेहनत कर ले, जिम कर ले, एक्सरसाइज किया कर, घूमने जाया कर। अगर आपको डेली बच्चा देख रहा है कि आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो या डेली घूमने जा रहे हो, वो बच्चा आपके साथ साथ डेली जाएगा और वो डेली घूमेगा, है ना। बोलने से आप उसको ये बोल रहे हो कि आप डेली घुमा करो और आप डेली अपना खाओ पियो और लेट जाते हो, तो वो क्या ही देख रहे हैं, वो कैसे घूमेगा। वो घूमेगा तब जब आपको देखेगा। तो मैंने ये चीज सीखी है कि बच्चा बोलने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है ना। तो अब आप ये वीडियो जो देख रहे हो आप उसे नहीं सीखोगे, आप करने से सीखोगे। आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद देखोगे वर्ड्स को बना के कि भाई क्या शेप है, क्या साइज आ रहा है, किस तरीके से हमारा वर्ड अच्छा लग रहा है, ये हमारी जो वर्ड की बनावट है ये एग्जैक्ट बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, तभी आपको अच्छा लगेगा। जब मैंने आपको बताया कि मेरा जो सफर 12th क्लास से शुरू हुआ था, तब जब धीरे धीरे मेरी राइटिंग अच्छी होने लगी, है ना, मेरी राइटिंग अच्छी होने लगी, तो मेरी क्लास की एक लड़की मुझे कहती कि यार तेरी राइटिंग इतनी अच्छी हो गई, अभी तेरे साथ मैम के पास चलूंगी। यार मतलब मतलब उसको ये लगता था कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो सकती, या मेरी राइटिंग अच्छी हो ही नहीं सकती। राइटिंग कैसे आप चेंज कर सकते हैं। बट मैम ने सिखाया और मैंने सीखा। भाई उन मैम ने जैसे छोटे बच्चे को सिखाते, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक 12th क्लास की लड़की हूँ, नहीं। जैसे वो अपने छोटे बच्चों को सिखाती है, जैसे अपनी क्लास के बच्चों को सिखाती है, सेम उसी तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया। एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट उन्होंने मुझे सिखाया। पहले उन्होंने मुझे बड़ी जो एबीसीडी होती है वो सिखाई, उसके बाद छोटी एबीसीडी सिखाई, उसके बाद वर्ड्स कैसे बनते हैं वो सिखाए। वर्ड्स के बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि वर्ड्स के बीच में कितना कितना गैप रखना चाहिए। हर एक चीज की इम्पोर्टेंस, हर एक चीज उन्होंने मुझे डिटेल में सिखाई। तभी आज आप जो मेरी राइटिंग अच्छी देख पा रहे हो, जो राइटिंग आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे देखते हो, ये देखते हो, वो इसी वजह से है। अब एच को हम चार पांच तरीके से बना, पहला हमने जो बनाया जे बना के, आई बना के, वो हमारा है। उसके बाद जो हमारे स्टाइलिश एच होते हैं, मतलब कि भाई हमें जो फैशन में बनाने हैं, जो थोड़ा सा हमें राइटिंग को और अच्छा दिखा के बनाने हैं कि भाई हमें किस तरीके की राइटिंग आती है, वैसे बना सकते हैं। बट जो नॉर्मल हमारा जे है, कर्सिव राइटिंग का जे,
वो हमारा इस तरीके से बनेगा, पहले जे, उसके बाद जो हम आई की शेप नीचे की तरफ बनाते हैं वो हमारी शेप बनेगी। इसी तरीके से बनेगा। इसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है? शेप, साइज एंड स्पेस एंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो डायरेक्शन जा रही है एच की, अब ये जो लाइन है इसी को हम अगर सीधा रख कर देंगे तो वो सीधी अच्छी नहीं लगेगी। ये अच्छी तभी लगेगी जब ये ऊपर की तरफ जाएगी, है ना? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारी किस डायरेक्शन में वर्ड जा रहा है, तो वो भी हमारे लिए मैटर करता है कि हम किस तरीके से उसको लिख पा रहे हैं, है ना? तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एंड रिजल्ट आपको बहुत खुशी देगी। ये सफ़र भी आपको बहुत मज़े देगा और एंड रिजल्ट जो आपको मिलेगा कि हाँ, मेरी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो गई। आप खुद देख के खुश हो जाओगे कि जैसे मैं बहुत खुश होती थी अपनी राइटिंग को देख के कि यार मैं इतना अच्छा लिख पा रही हूँ। अब भी कई बार जैसे मैं वीडियोज़ डालती हूँ, जो नाम की वीडियोज़ हम इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते होंगे या मेरा जो दूसरा चैनल है कॉमर्स मैडम उस पे देखते होंगे, तो उनको जब मैं कई बार मेरे फ़ोन में चल जाती हैं और मैं देखती हूँ कि यार तू इतना अच्छा लिख देती है, खुद पे यकीन नहीं होता उस चीज़ का कि यार तेरी राइटिंग कैसी थी और अब कैसी हो गई है। लेकिन है ना, जब देखती हूँ ना तो बड़े मज़े आते हैं और बहुत खुशी होती है। और जब आप लोग जो है वो कमेंट करते हो कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो और भी मेरा दिन बन जाता है। शायद पता है, देखो हमें हम ये कहते हैं कि हमें किसी की एप्रिसिएशन देनी चाहिए, हमें किसी के कुछ कहने से, एप्रिशिएट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोई करता है तो हमें खुशी भी होती है ना? मुझे तो बहुत होती थी भाई खुशी, जब मुझे कोई भी अप्रिशिएट करता है, जब आप लोग कमेंट करते हो अच्छी-अच्छी कि वाओ मैम आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, योर राइटिंग इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो मुझे भाई बड़े मज़े आते हैं वो कमेंट पढ़ के। और बड़ी एक वो कहते हैं ना कि अंदर का दिल एक खुश हो जाता है कि हाँ, यार अच्छी लग रही है राइटिंग। और फिर मैं जब खुद देखती हूँ, मैं खुद उस राइटिंग को कम से कम फिर जब किसी भी राइटिंग पे कमेंट आता है तो मैं 4-5 बार देख लेती हूँ कि हाँ, बड़ी अच्छी लग रही है ना? तो एक खुशी हो जाती है कि हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। अब हम वापस अपने जे एच पे आते हैं कि हमारा एच किस तरीके से लिखा जाएगा। हम जब स्टाइलिश कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें भी हमारी ये तीनों जो चीज़ें हैं, शेप, साइज़ और स्पेस, ये तीनों चीज़ें उसमें भी मैटर करेंगी। अगर उसमें भी हम अगर ऊपर-नीचे कर देंगे चीज़ों को तो वो भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से उसको बना रहे हैं। तो उस बनावट का भी हमें ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में, किस शेप में, किस साइज़ में, किस स्पेस में हम अपने वर्ड को बना रहे हैं, वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि उसकी एक एग्ज़ैक्ट शेप, साइज़ एंड स्पेस होना चाहिए, तभी वो अच्छा लगेगा। अगर हम उसको मोटा, पतला, छोटा, लंबा कर देंगे तो वो फिर जो हमें चाहिए वो नहीं हो पाएगा, एग्ज़ैक्ट हमें चाहिएगा। पता है, मैंने एक-एक वर्ड पे कई बार तो ऐसा भी है कि 2-2 दिन वेस्ट किए हैं। 2-2 दिन मतलब वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट किए हैं, सॉरी। 2-2 दिन मुझे वो वर्ड नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने दोबारा से सीखा, दोबारा किया। अब ये जो वीडियो है ये आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप कभी भी कितनी ही बार देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्जेस नहीं पे करने हैं इसके, तो कितनी भी बार देखो, उतनी बार सीखो कि कहाँ पे हमें गड़बड़ हो रही है, क्यों हमारा वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, क्यों किस तरीके से इस वर्ड की शेप बनेगी जिससे वो अच्छी लगेगी। जैसे मैं आपको बना के बता रही हूँ, मैं हर तरीके का आपको वर्ड बना के बता रही हूँ कि कैसा आपको नहीं बनाना है और कैसा आपको बनाना है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपको वर्ड को बनाना है। पहले तो हमारे 3 एस, शेप, साइज़ और स्पेस, और फोर्थ हमारी चीज़ जो आती है वो आती है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में हमारा वर्ड जा रहा है। हमें लाइन किस डायरेक्शन में ले जानी है, ऊपर ले जानी है, आगे ले जानी है, पीछे ले जानी है, नीचे ले जानी है, तो वो चीज़ भी हमारे लिए मैटर करती है। अब हमने 3-4 टाइप की जे एच बनाने सीखे हैं मेरे मुँह से, क्योंकि हमने जे की जो शेप बनाई है तो वो जे बार-बार निकल रहा है, बट एच हमने बनाया है जे की शेप देके। पहले ऊपर जे और फिर आई की शेप देके। तो हमने 4-5 तरीके से स्टाइलिश एच सीखे हैं। अगर आपको और कुछ पूछना है, कुछ भी बात है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग राइटिंग की ही रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, डीएम मुझे कर सकते हो, डीएम करके आप लोग मुझे पूछ लेना। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्रैक्टिस करो। फिर मिलते हैं। राधे राधे।